अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अता टेक्नो गेमर आज आपकी खिदमत में एक बार फिर। आज मैं आपको सैर करवाऊंगा अपने गांव की। तो मेरे दोस्तों, बहन भाइयों, सबको मेरा सलाम। आज मैं आपको अपने गांव के बारे में बताऊंगा और गांव की ज़िंदगी के बारे में। तो आज आपको मैं सैर करवाता हूं अपने गांव की, क्योंकि गांव की जो ज़िंदगी है वो शहर से बहुत मुख्तलिफ है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने डेरे पे। तो अब हम चलते हैं डेरे की तरफ। ये गांव की सड़कें हैं आपके सामने। ये दुकानें भी ऐसे घरों में ही हैं लोगों की। तो गांव की ज़िंदगी बहुत ही मज़े की, शहर की आलूदगी से पाक। ये हम अपने डेरे पे आ गए हैं। ये ट्यूबवेल की सैर कर रहे हैं। बाकी रिलेटिव इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं साथ वीडियो बनाकर अपने दोस्तों बहन भाइयों को सेंड करूं और कुछ गांव की ज़िंदगी बारे बारे मालूमात दूँ कि गांव की ज़िंदगी में क्या है और शहर की ज़िंदगी में इनका डिफरेंस क्या है आपस में। तो ये ट्यूबवेल है। ये हम अपने डेरे पर आए हैं, यहाँ पे ये ट्यूबवेल चल रहा है। यहाँ पर नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो एक चीज़ और आपको बताऊं कि यहाँ पर लाइट बिजली बिल्कुल नहीं है। ये देखें कि ये मेरा सनी है, इसका नाम सनी रखा हुआ है। बहुत ही शरारती। जब भी मैं यहाँ पे डेरे पे आता हूँ सबसे पहले ये आ जाता है, तो मुझे पहले कुछ दो, किसी और को बाद में देना। ये बहुत ही सुंदर बकरा है और इसका नाम है सनी। और इसका एक साथ ही बिल्कुल इसी तरह का एक बड़ा भाई है, ये इस साइड पे खड़ा है, ठीक है, उसका नाम है बॉबी। मगर लेकिन ये जो है ना, फिर भी मुझसे कुछ डरता ही रहता है। लेकिन ये जो सनी है, ये बस मैं जैसे ही डेरे पे आता हूँ बस इसको पता चल जाता है कि भाई आ गए हैं, चलो। ये देखें, ये पीछे। बाकी भी मैं आपको भी सैर करवाता हूँ। ये देखें कैसे मज़े से खा रहे हैं। ये गाय, यानी कि गाय का भी बच्चा है, ठीक है, बछड़ा है। शायद पंजाबी तो आपकी समझ पता नहीं चले। तो ये अब इस टाइम बांधे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, चारा। और यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो नीचे पड़ा है वो खाओ। प्लीज़ मेरे दोस्तों और भाइयों, अगर आपको मेरा गांव, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये देखिए कि जब भी हमने फसलों को पानी देना होता है तो ये साथ ये हीटर लगा हुआ है, जिसको चलाकर हम, ये ना तो बिजली पर चलता है, ये बस डीजल डालते हैं तो चलता है। ये फिर सारी फसलों को इससे पानी लगाते हैं। तो ये आगे भैंस, गाय, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये आगे ये जो आप फसल देख रहे हैं, फसल तो नहीं है, इसे सिर्फ हम वैसे अपने तौर पे सब्ज़ी लगाते हैं। और ये आगे जो है ये चारा है इनका, भैंसों का। ये अभी छोटा है, बाद में मैं आपको सारा दिखाता हूँ। ये सारे अब इस टाइम खाने में मसरूफ़ हैं।
इंशाल्लाह ताला आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और गांव भी अच्छा लगेगा। सर इधर आ जाओ। ये कोई आम मामूली सा गांव नहीं, ये तो हीर रांझा की तो आपने सुना होगा। जो रांझा था वो तख्तज़ारे का था। तो ये हमने भिंडियों की पौधे लगे हुए हैं साइड पे, ये देखें। तो ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। ये सारा डेरे की, ये अब मैं ट्यूबवेल में नहाने लग गया हूँ। तो ये ज़रा मेरी पिक्चर्स हैं। ये देखिए मैं अपने राजू के साथ खड़ा हूँ। और ये आपको दिखाने लगा था कि यहाँ पे हम जो चारा भैंसों का काट के लेके आते हैं, जिन्हें हम पट्ठे भी कहते हैं, उनको यहाँ पे कुतरते हैं। और वो भी हम स्पीडर की वजह, यानी कि इसके साथ ही जो है ना, हमने उसके भी फिक्स कर देते हैं। ट्यूबवेल चलाने वक्त इसको उतार देते हैं और बाद में उसका बेल्ट उसको लगा के साथ ही ये भी काम कर लेते हैं, जिससे हम ये पट्ठे भैंसों के लिए आराम से काटे जाते हैं। पंजाबी में बोलूँगा तो शायद लोगों को इतनी समझ नहीं लगेगी, इस वजह से उर्दू में बात कर रहा हूँ, जिसको वैसे पंजाबी में हम यही बोलते हैं कि यार पट्ठे कुतरन दे। ये हम काट रहे हैं इस तरह। वो देखें, वो मेरा सनी फिर रहा है वहाँ पे। तो ये सारी फसलें हमारी हैं। ये जो छोटी छोटी आपको नज़र आ रही है, ये पालक है। अब तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी तकरीबन थोड़ी है। सब्ज़ियाँ सिर्फ हम अपने घर के लिए या करीब जो रिलेटिव रहते हैं उनके लिए, या कोई दोस्त वगैरह या हमसाए जो भी बोले, कि कभी किसी को इनकार नहीं किया। लेकिन बेचने के लिए नहीं, ये सब्ज़ी हम बेचने के लिए नहीं लगाते। ये सारे हमारी ज़मीनें हैं। शाम का टाइम हो गया है। शाम का वक्त हो गया यहाँ पे, यानी कि पंजाबी में कहते हैं डिगर की अजानें हो रही हैं। तो ये नज़ारा देखें आप, ये चारों तरफ हरियाली। यही वजह है कि आप लोग भी बेशक ये चीज़ नोट करें कि शहर के लोगों और गांव के लोगों में बहुत फ़र्क होता है। यानी कि जो शहर के लोगों और गांव के लोगों में, जो गांव के लोग हैं वो बहुत कम बीमार होते हैं, बहुत कम उनको कोई बीमारी लगती है। सिर्फ यही वजह है कि यहाँ पर शहर की तरह वो ना धुआं ना आबो हवा जो है वो भी सही नहीं, और उसके अलावा ये जो सड़कों की आलूदगी, इस तरह का कोई, ये देखें आप, जैसे ये पत्तों पे नमी आई है, ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी। सिर्फ यही वजह है कि यहाँ की आबो हवा ताज़ा, ठीक है, हर चीज़ फ्रेश, मौसम भी खुशगवार, ठंडी ठंडी हवा। जब हवाएं चलती हैं तो ठंडी हवा लगती है, जिससे कोई जरासीम, कोई बीमारी अगर इंसान को अगर थोड़ी सी हो भी तो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से ये कि गांव की ज़िंदगी शहरों से बहुत अच्छी है। और ये मौसम तो देखें, उसके अलावा ये देखें कि
हर तरफ हरियाली हरियाली। इंसान ऐसी जगह पे वैसे ही अपने आप को खुश समझने लगता है। ये देखें, हम अब आपको दिखा रहे हैं, ये हमारी नहीं है, ये हमारे पड़ोसियों की है, पड़ोसियों का डेरा है, ठीक है। उधर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर ही है ना आपके? मेरे? हाँ। नहीं। मैंने सोचा सब लोग कहते होंगे यार गेम की, बल्कि अभी भी कई लोग के कमेंट्स में आएगा कि भाई आप तो गेम की वीडियो अपलोड करते हो, ये क्या करने लग गए हो। लेकिन मैंने सोचा यार कि क्यों ना अपने गांव की कुछ मालूमात, कुछ अपने भाइयों दोस्तों को दिखाऊं, मुझे अच्छा लगता है। और ये जो आप ये घर देख रहे हैं ना, ये अंग्रेज़ों के दौर का है, पाकिस्तान बनने से पहले का। बाहर से तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन अंदर से बहुत बेहतर है। तो ये उस वक़्त का घर है, ये देखें कि, लेकिन ये है कि ये बंद पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे किसी की कोई रहाइश वगैरह नहीं है, क्योंकि इसकी हालत बहुत नाजुक है। इस वजह से इसके अंदर रहाइश तो किसी की नहीं है। लेकिन अभी तक फिर भी जो है ना, इसके साथ की जो बाद में पाकिस्तान में इमारतें बनी, वो कई बन के दोबारा गिर भी गईं, मगर ये अभी तक वैसे कायम है, खड़ा है। ये देखें आपके, ये उस वक़्त के दौर का बना है, 1947 से भी पहले का, जब यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी। ये उस वक़्त का है। कि देख के यकीन करना ज़रा मुश्किल होता है कि यार ये इतना पुराना घर है और फिर भी अभी बिल्कुल अंदर से हालत ठीक है। ये मैं अपने घर की अब छत पे चढ़ गया हूँ, तो मैंने कहा ज़रा आप छत से ज़रा चारों साइडों से घुमा के अपने फ्रेंड्स को दिखाता हूँ कि गांव की छतें किस तरह की होती हैं। यहाँ पे हर घर की छत जो है वो दूसरे घर की छत से मिल रही है। आपने अगर किसी अगले मोहल्ले की छत पे भी जाना तो बेशक अपनी छत से ही भाग के जा सकते हो, या तीसरे घर में अगर आप घर में खेल रहे हो या बॉल चली गई या बच्चे ने फेंक दिया किसी तीसरे घर में, तो आप छत से ही जा सकते हो उधर। ये सुबह सुबह का टाइम है, फजर के बाद। मैंने कहा चलो सब लोग अभी नीचे ही होंगे, घरों में होंगे, तो मैं ज़रा ऊपर चढ़ के वीडियो बना लूँ, क्योंकि वैसे तो अच्छा नहीं लगता कि और एक और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हम लोग जो है शाम को 7 बजे से 8 बजे के दरमियान हमने खाना खा के हद 9 बजे तक, बस उसके बाद सो जाना है और सुबह 4 बजे उठ भी जाना है। यहाँ पे वो दूसरा नहीं सिस्टम कि भाई रात को 3 बजे सो रहा है कोई 2 बजे, यहाँ पे वो शहरों की तरह वो सिस्टम नहीं है। और ये हमारे यानी कि तख्त हज़ारे का बहुत ही पुराना, यहाँ पे किसी दौर में ये गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल था किसी वक़्त में। अब तो ये भी जो है वो बस नाम ही है कि भाई था, अंदर से भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि कोई इतना, मगर यहाँ पे कोई अब किसी का आना जाना नहीं है, बिल्कुल वीरान हो गया। बस यहाँ पे लोग आते हैं सैर व तफरी के लिए, देख के चले जाते हैं कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल भी था या ये कोई जगह थी। अब हम ज़रा अमरूद खा लें, अमरूद की पार्टी कर लें।
तो ये देखें ना, यहाँ पे शहरों में तो कहीं से गुजर रहे हो तो कहते हैं यार अमरूद लगे ने चोरी कर लो, लेकिन यहाँ पे ये नहीं। अगर किसी के लगा भी है, किसी ने नहीं आपको कहना ना लो यार ले लो। यहाँ पर देहात की ज़िंदगी जो है ना, इसीलिए ही शहरों से बहुत अच्छी होती है। अब हम बैठ के अमरूद खाएंगे। ज़रा अमरूद देख के तोड़ लें जो पके पके हैं, लेकिन ज़्यादा पके भी नहीं क्योंकि उनमें भी कीड़ा निकल आता है। जहाँ पंजाबी कहने ने काना ही ना निकल आवे, इसलिए चलो ये देखें शाम का टाइम है। अमरूद काफ़ी तोड़ लिए हैं, मेरा ख्याल है अब बस करें। और ये हम भैंसों का दूध धो रहे हैं, यानी कि पंजाबी में तो कहते हैं दूध चोंडे, लेकिन ये उर्दू ज़ुबान में यानी कि दूध धो रहे हैं। यानी कि ये खालस दूध जो बिल्कुल खालस है। जैसे कहते हैं ना कि अगर शहरी अगर कोई ये दूध पी ले तो उसका उसी टाइम पेट ख़राब हो जाता है, लेकिन गांव में ये खालस ही सब पीते हैं। और अक्सर से ज़्यादा चीज़ें जो है वो खालस ही इस्तेमाल होती हैं गाँव में, इसीलिए तो यहाँ पे बहुत बीमारियाँ भी कम हैं और कोई ख़तरा यानी कि किसी किस्म की बीमारी का ख़तरा, कोई बड़ी बीमारी जो है ना बहुत कम गांव में पाई जाती है, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे खालस चीज़ें वगैरह, खालस दूध, मक्खन, लस्सी, हर चीज़ खालस होती है इस वजह से। लेकिन शहरों में ये चीज़ नहीं है। शहरों में जब तक ये शहर में जाता है उस वक्त तक इसमें आधा पानी और आधा दूध रह जाता है। ये देखेंगे ये आगे, अभी तो सर्दी शुरू नहीं हुई, सर्दी तक ये गन्ना हमारा तैयार हो जाएगा, जो फिर शुगर मिलों में जाएगा तो वहाँ से इसकी चीनी बनेगी। कुछ हम खाएंगे, कुछ दोस्त खाएंगे, कुछ रिलेटिव खाएंगे, कुछ मिलों में चला जाएगा। ये चावल की फसल है। बस इंशाल्लाह ताला ये भी 2 महीने के बाद तैयार होगी। लेकिन आप एक चीज़ गौर करें कि यहाँ पे इंसान को देखने में भी मज़ा आता है यार, कितना अच्छा मौसम है, कितना खुशगवार माहौल है। ये मैं उस टाइम आपको कुछ देर पहले इस वीडियो में दिखाया था। ये अब भिंडियों की फसल नहीं, हमने सिर्फ वैसे लगाते हैं थोड़ी घर की सब्ज़ी के लिए। ये है भिंडियाँ, ये जैसे ये लगी हुई है आपके सामने, ये पौधे लगते हैं और उन पर भिंडियाँ लगती हैं। फिर इनको तोड़ के यहाँ पे तो इस टाइम हमने तोड़नी है और खालस बिल्कुल, लेकिन जब तक ये मंडियों में जानी है, आप शहरों में पहुँचनी है, उस टाइम तक इनको कुछ दिन लग जाने हैं, यानी कि वो ताज़ा चीज़ नहीं रहनी। इसलिए मैं सिर्फ बोल रहा था, कोई मेरी शहर वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा था कि शहर और गांव की ज़िंदगी में थोड़ा डिफरेंट है। ये सारा आप देख रहे हैं, ये भिंडियाँ हैं, कुछ फूल लग रहे हैं, कुछ भिंडियाँ लगी हैं। जब दिल करेगा, हाँ भी घर वालों ने बोल दिया कि यार आज भिंडियाँ खानी है तो भिंडियाँ तोड़ के ले जाएंगे, पालक खानी है पालक तोड़ के लेके जाएंगे, कद्दू। ये देखें, ये ट्यूबवेल के साथ वो हमारा टोनी बैठा हुआ है। कितना आधा घंटा है? हाँ जी पापा।
ये दिन में तो हम इसको बांध देते हैं, लेकिन रात को सिर्फ खोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे पास कोई घर नहीं होते, सिर्फ डेरे ही होते हैं, क्योंकि ये आबादी से हट के होते हैं। सनी कहाँ जा रहे हो? मैं जब तक डेरे पे रहता हूँ ये बस मेरे कभी इस साइड पे कभी इस साइड पे बस पास ही रहता है, क्योंकि शुरू से साथ रहा है, इस वजह से शायद। लेकिन अभी इसकी उम्र छोटी है, नहीं तो इस चीज़ पे इसको कर देना था। अब इंशाअल्लाह अगली पे इसको करेंगे। और जब भी हमने ट्यूबवेल चलाना होता है, ये फीडर आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमने डीजल डालना है, ठीक है, और इसको चला लेना है। और ये टोका भी इसके साथ अटैच कर देते हैं। जब टोका चलाना है तो ये वाला बेल्ट उतार के उस साइड पे लगा लेते हैं, और जब ट्यूबवेल चलाना है तो वो बेल्ट लगा के ट्यूबवेल चला लेते हैं। सारी फसलों को पानी लग जाता है। हो सकता है शहर वाले मेरी वीडियो देखकर गालियाँ ना निकालें। लेकिन यार मेरा गाँव है, मैंने तो इसकी तारीफ़ करनी है, कोई करे या ना करे। वो देखें, वो पीछे सारी गन्ने की फसल है, जो इंशाल्लाह ताला ये सर्दियों में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, तकरीबन तीन से 3.5 महीने के तक। और साथ ही हमारी वो सामने दूसरी फसल जो चावल की है, जिसको पंजाबी में मुंजी कहते हैं, तो वो भी तैयार हो जाएगी। दोस्तों और भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, गाँव अच्छा लगे, तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा। वैसे आम रूटीन में ये कुछ भी नहीं कहती, पास जाते हैं हम लोग, लेकिन जब कोई बाहर से आता है अनजान आदमी, तो फिर ये आगे से टक्कर भी लगा देती हैं। ख़ास करके जब ये खाना खा रही हों, तो हम इनके पास जाके कोई छेड़खानी करें तो फिर ये आगे से मारने का भी इनका ख़तरा होता है कि ये कहीं आप पीछे ना पड़ जाएं, मारे ना। वो मेरे दोनों भाई खड़े हैं, सनी और बॉबी, यानी कि मेरे भाई नहीं, वो आपस में दोनों भाई खड़े हैं, सनी और बॉबी। वो खाना खा रही है ना, अभी तंग नहीं करो ने। इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी आपको ये रांझा जो था वो तख्तज़ारे का था, मैं उसके घर की वीडियो और कुछ ऐसे मकानात हैं जो बहुत ही पुराने हैं, अंग्रेज़ों के दौर के, बहुत सी ऐसी यहाँ पे घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है। मैंने जो रिलेटिव आए हैं उनको वापस छोड़ने भी अभी जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि शायद इस तरह का मंजर और डेरा
ना पहले देखा हो, क्योंकि ये हमारा डेरा है जहाँ पे हम घर तो दूसरी साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आबादी है, घर है, उससे एक अलग ये डेरे होते हैं। यहाँ पे चारों साइडों पे हमारी ज़मीन है, सेंटर में हमारा डेरा है, यानी कि जहाँ पे हमने 3-4 कमरे बनाए हैं। 3-4 तो खैर नहीं, यानी कि स्टोर नुमाई हैं, खादें और बाकी सामान वगैरह वहाँ पे रखते हैं। और ये बाहर जो आप ये सड़क देख रहे हैं, ये एक बाईपास बन रहा है, यानी कि शॉर्टकट है। तख्तज़ारा से अगर आपने चिन्योट फैसलाबाद किसी साइड पे जाना है तो ये शॉर्टकट है, जिसकी वजह से आपको ये शॉर्टकट, अगर आप तख्तज़ारा से ये शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो आपको मीटर रांझा नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप मीटर रांझा जाओगे, वहाँ से आप फैसलाबाद की तरफ जाओगे सियाल मोड़ की तरफ, तो आपको तकरीबन अगर ये शॉर्टकट की तरफ से जाओगे तो तकरीबन 10 किलोमीटर जो है आपको वो फासला आपका कम हो जाता है। तो मैंने सियाल मोड़ की तरफ जाना है अपने रिलेटिव को छोड़ने, तो इसलिए मैं ये अभी इधर से जा रहा हूँ शॉर्टकट की तरफ से, मीटर रांझा की तरफ से नहीं जा रहा। ये लो बेटा मोटरसाइकिल ना बीच में आए, बाकी ये हमारे गांव का हिस्सा है। यहाँ से अब मैं बाहर मेन पे निकलूँगा, मेन रोड पे ये शॉर्टकट जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा अपने, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है आगे हमारा बच्चों का। मेरे दोस्तों और भाइयों, प्लीज़ कमेंट्स में ये मत लिखना यार कि गेम की वीडियो बनाते बनाते ये कौन सी बनाने लग गए। ये सिर्फ ये मैं अपने गांव की कुछ रिलेटिव आए थे, उनको सैर करवा रहा था गांव की, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि फ्रेंड्स, मेरे जो दोस्त बहन भाई हैं, वो भी देख लें मेरा गाँव। तो इस वजह से ये अब हम जा रहे हैं बाहर मेन की तरफ। यहाँ पे देखें, एक चीज़ आप नोट करें कि हर तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी, हर तरफ जिधर देखेंगे। ये देखें, ये मकई है, ये भी यानी कि भैंसों के चारे के काम आता है। इसको कुतर के तो उनको डालते हैं। यहाँ पे सारी फसलें होती हैं, तिल होता है, मकई होती है, बाजरा, हर चीज़ की फसल यहाँ पे होती है, हर सब्ज़ी यहाँ पे होती है, चावल, गंदम, हर चीज़। ये अब हम ये गांव के बाहर ये भट्टा बना हुआ है जहाँ पे ईंटें बनती हैं। ये अब हम बाहर मेन पे हैं। इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, सिर्फ वो पुराने मकानात की जो अंग्रेज़ों के दौर के हैं, और रांझा का घर और उसका मज़ार, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। ये आ गया बाईपास इस्लामाबाद। हमारे राइट साइड पे इस्लामाबाद और लेफ़्ट साइड पे लाहौर। ये नीचे से ये मोटरवे आप देख सकते हैं, नीचे से जा रही है। वो इस तरफ को, जिधर को कैमरे की, ये इस तरफ को लाहौर की तरफ जा रही है, और राइट साइड पे जो है वो इस्लामाबाद की तरफ।
ये अब पुल के नीचे ये सारे ये होटल है नमकीन सराय, बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। और ये साथ एक छोटा ढाबा है, ये साथ सारी दुकानें। ये अब कांडीवाल पहुंच गए हैं। वहाँ पे जाके मिट्टी बहुत थी रास्ते में, तो मैंने सोचा हाथ मुंह धो लें, पानी पी लें। ये मेरा मोटरसाइकिल आपको दिखाता हूँ जिस पे हम आ रहे थे। तो मौसम भी ऊपर से बहुत ख़राब है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी इसकी। बारिश आने लगी है, बल्कि हल्की हल्की बारिश महसूस हो रही है कि बारिश की छींटें पड़ रही हैं हल्की हल्की। तो देखेंगे बिल्कुल ही अंधेरा होने लग गया है। तो इसलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अब मौसम जो है वो बिल्कुल ख़राब हो रहा है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।